नमस्कार, डीडी उत्तराखंड पर आज के हमारे खास कार्यक्रम रोजगार समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। आज के हमारे खास कार्यक्रम रोजगार समाचार में हम बात करेंगे विभिन्न विभागों द्वारा जारी विज्ञप्तियों के बारे में जो जारी की गई हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं पहली विज्ञप्ति के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जाम के 712 पदों पर आवेदन जारी किए गए हैं, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएशन। 21 से 32 आयु वर्ग के सभी युवा उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 24 मार्च 2021। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय वन सेवा के 110 पदों पर आवेदन जारी किए गए हैं, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता है विज्ञान विषय के साथ स्नातक। 21 से 32 आयु वर्ग के सभी युवा उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 24 मार्च 2021। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर और अन्य पदों पर आवेदन जारी किए गए हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 292। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग डिप्लोमा और ITI निर्धारित की गई हैं। 21 से 28 आयु वर्ग के सभी युवा उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 2 अप्रैल 2021। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट lmrcl.com पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली विज्ञप्ति के बारे में। NMDC लिमिटेड द्वारा फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट और अन्य पदों पर आवेदन जारी किए गए हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 304। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए हाई स्कूल और ITI निर्धारित की गई है। 18 से 30 आयु वर्ग के सभी युवा उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2021। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nmdc.co.in पर विजिट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जूनियर कंसल्टेंट के 47 पदों पर आवेदन जारी किए गए हैं, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता है MBA, 2 वर्षीय PGDM, सिविल इंजीनियरिंग में BE, BTech और आवश्यक अनुभव। अधिकतम 55 आयु वर्ग के सभी उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 मार्च 2021। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sportsauthorityofIndia.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगली विज्ञप्ति के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर के 9,534 पदों पर आवेदन जारी किए गए हैं, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएशन। 21 से 28 आयु वर्ग के सभी युवा उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2021। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट uppolice.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर आवेदन जारी किए गए हैं, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा मैट्रिक। आयु सीमा का निर्धारण प्रत्येक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 मार्च 2021। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, अकाउंटेंट, कैशियर और अन्य पदों पर आवेदन जारी किए गए हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 541। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए BBA, BCom, MCom और अन्य निर्धारित पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। आयु सीमा का निर्धारण प्रत्येक पद के लिए अलग अलग किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 मार्च 2021। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस के 165 पदों पर आवेदन जारी किए गए हैं, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता है हाई स्कूल, ITI।
15 से 24 आयु वर्ग के सभी युवा उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 मार्च 2021। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा विभिन्न पदों पर आवेदन जारी किए गए हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 257। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन निर्धारित की गई है। 18 से 25 आयु वर्ग के सभी युवा उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22 मार्च 2021। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट indianairforce.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। तो ये थी आज की रोजगार संबंधी कुछ विज्ञप्तियां। उम्मीद करते हैं आज का ये अंक आपके भविष्य को लेकर लाभप्रद होगा। आज के कार्यक्रम संबंधी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया द्वारा भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर सकते हैं, तो वहीं हमारे यूट्यूब चैनल DT उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्विटर द्वारा भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD उत्तराखंड। मुझे यानी संध्या सेमवाल को अब दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।